बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सो वी स्टार्टेड अ सीरीज़ ऑफ फोटोशॉप एज यू गाइज नो। सो हमने इंट्रोडक्शन देखा है लास्ट वीडियो में। शेप टूल को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है उसके बारे में। अगर आपको स्टिल कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रॉपर्टीज़ उसकी कुछ कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको लाजमी उसको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। फ्रीली कमेंट किया करें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं लाजमी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लोगों को समझ आ रही है, मेरी एक्सप्लेनेशन, ह्यूमर, ईच एंड एवरीथिंग। सो मुझे भी खुशी होती है सुनकर। तो आप लोग लाजमी कमेंट ऐसे ही करते रहा करें। अप्रिसिएशन, मेरा ख्याल कोई भी इंसान है जो काम करता है उसको अप्रिशिएट किया जाए। अप्रिसिएशन जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो उसका वो काम और भी अच्छे से करने को दिल करता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अप्रिशिएट एवरीवन इन योर लाइफ, ओके। तो चलें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूव टूल के बारे में, ठीक है। आज हम मूव टूल को देखेंगे। मूव टूल क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, और उससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मूव टूल सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर है, लेकिन उससे पहले हमें एक फ़ाइल चाहिए, एक कैनवस चाहिए। तो एज़ यू गाइज नो कि कैनवस हमें यहाँ पे जाके मिलेगा। Ctrl+N भी आप प्रेस कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगी, हमारे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी पसंद की विड्थ और हाइट लगा सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है, तो आप कोई सा भी विड्थ और हाइट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि बहुत सारे पैम्पलेट्स हैं, ठीक है, प्रोफाइल्स हैं, सॉरी। तो आप लोग यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 500 बाय 500 ही ले रही हूँ और इसको क्रिएट कर दूँगी तो ये हमारे पास एक आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स से इट्स जस्ट अ कंफ्यूजन, सो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास कैनवस आ जाएगा, ठीक है। अब हमें आज देखना है मूव टूल। मूव टूल आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ टूल बार में सबसे पहले आप जो ऑप्शन है वो है हमारे पास मूव टूल, ठीक है। 2019 सीसी से आगे जितने भी वर्जन्स हैं उसको मिलाकर आई थिंक सो जितने भी वर्जन्स हैं उन सब में ये इस तरह का कुछ आइकन शो होता है कि जिस भी आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वो आपको एक ट्रेलर, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि क्या इस टूल का यूज़ है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, आपको एक थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, ठीक है। जो बिल्कुल नया है, जिसको फ़ोटोशॉप नहीं पता, तो वो ईजी हो जाता है। मेरा ख्याल ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ है जो इन्होंने इन सीसी वर्जन्स में लेकर आए। तो आप लोग भी ट्राई करें कि जो न्यू वर्जन्स होते हैं उन्हीं पे काम करें, ठीक है। और अगर आप इसको ही ओपन करें तो इसके आगे एक और आपको टूल मिलता है जिसको कहते हैं आर्ट बोर्ड टूल, ठीक है। ये भी मेरा ख्याल 2019 से पहले जो वर्जन्स हैं उसमें नहीं अवेलेबल, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना है। इसको हम आज अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ मूव टूल को ही देखेंगे, ओके। तो ये हमारे पास मूव टूल है। मूव टूल आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कुछ मूवमेंट में काम आता है। जी बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। मूव टूल से हम मूवमेंट करवा सकते हैं, शेप्स की, लेयर्स की, ग्रुप्स की, ठीक है। सब चीज़ों की मूवमेंट हो सकती है मूव टूल को यूज़ करके। लेकिन सिर्फ मूव टूल मूवमेंट के लिए काम नहीं आता, इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और भी पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। वो सारी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप सबकी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें किसी चीज़ को मूव करना है तो हमें कुछ चाहिए होगा उसको मूव करवाने के लिए। तो लेट्स से हम यहाँ से, ठीक है, हमारे पास शेप्स हैं, हम इसमें से कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास शेप है। लेट्स से मैं रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ, ये मैंने बना लिया, ठीक है। और हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर हम मूवमेंट करवाएं तो हमें डिफरेंट आइडिया हो जाए उसका, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे जो रीसेंट कलर्स यूज़ हुए हैं मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। किसी भी साइज़ का ले रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स से यहाँ से हम रेड ले लेते हैं, ओके। तो ये हमारे पास कुछ शेप्स आ चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब मूव टूल का कॉन्सेप्ट लेना है तो सबसे पहले आपके पास लेयर्स होनी चाहिए। लेयर्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं,
ये देखें यहाँ पर, ठीक है, ये लेयर्स हैं। इसको मैं उठाकर यहाँ कहीं ऊपर भी एडजस्ट कर सकती हूँ, या मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ और इसको हम पैनल को बंद कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएंगी हमारे पास लेयर्स, ठीक है। आप इसको यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगता है। आप इस पैनल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा लेयर्स हैं, आपको सारी की सारी लेयर्स देखनी है, तो आपको इस तरह इसको स्ट्रेच करके देख सकते हैं, ओके। और अगर आप लोगों के पास लेयर्स का पैनल यहाँ पे शो नहीं हो रहा बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप विंडो पे जाके ये देखें, ये लेयर्स का पैनल, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा। F7 इसकी शॉर्टकट की है, F7 भी आप प्रेस करेंगे तो आपके पास लेयर्स का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यूज़ करना है मूव टूल। जब भी आपने मूव टूल को यूज़ करना है, सबसे पहले अपने पास लेयर्स का पैनल ओपन कर लें। अब हम जाते हैं मूव टूल पे। ये हमारे पास मूव टूल है, सिंपल मैं इसको क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो मूव टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, मूव टूल को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी है, और शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको हमेशा कहा है कि शॉर्टकट कीज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें। जिस चीज़ की शॉर्टकट कीज़ है उसको आप लाजमी यूज़ करें, ठीक है। कोशिश करें कि अपनी जो अब काम है, अपना टाइम है, वो बचाएं शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके, ठीक है। सिंपल वी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो मूव टूल है एक्टिवेट हो जाता है, आप इससे मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर भी अगर आप जाएं तो मूव टूल पे यहाँ पे शो हो रहा है आपको मूव टूल के बिल्कुल आगे शॉर्टकट कीज़ हर ऑप्शन के आगे लिखी होती हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट की भी वी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया है एक्टिवेट। अब मुझे मूव करवाना है इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ी सी सेटिंग, ये मैंने क्या चेंज की है ये मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैं आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी यूज़ किया हुआ है, तो मेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो मैंने चेंज की हुई थी, वो आप लोगों ने भी चेंज कर लेनी है, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। लेकिन जब आप फोटोशॉप बिल्कुल न्यू इंस्टॉल करते हैं तो आपकी क्या सेटिंग होती है, मैं उस हिसाब से आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, ओके। तो आप क्या चाहते हैं कि येलो अगर आपने मूव करवाना है, तो अब देखिए येलो मूव नहीं हो रहा, ग्रीन हो रहा है, लेकिन मैं तो इसको मूव करवाना चाह रही हूँ। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर लेयर्स पर हमारे पास ग्रीन जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। जब भी आपके पास आपने कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन, अपना आर्टवर्क मूव करवाना है, वो लेयर से आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको यहाँ से मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अब लेट से मुझे ये ब्लू वाला मूव करवाना है और हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है रेक्टेंगल 3 जो है वो ब्लू कलर का है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं इसको मूव करवा सकती हूँ, यू कैन सी। और यहाँ पर इसके पास एक ही साथ इसके आई का ऑप्शन है, ठीक है। और इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हाइड हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी दोबारा से तो ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अपनी शेप्स को फॉर सम टाइम, आप अगर आपको अभी के लिए नहीं चाहिए उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना है, तो आप उसको हाइड करके उसके ऊपर अपना आर्टवर्क कर सकते हैं और दोबारा से उसको विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपके पास एक ऑप्शन है बहुत अच्छा। तो जब भी आपने यहाँ से कुछ भी मूव करवाना है, आपने सबसे पहले उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। रेड आपको मूव करना है तो इसको सेलेक्ट करें, और ये देखें अब आप इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से, जहाँ मर्जी आप इसको मूव करें, ठीक है। येलो को मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं येलो को मूव कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं कोई और नहीं मूव कर सकती। अब जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये देखें येलो ही मूव हो रहा है। अब मैं ग्रीन पे सेलेक्ट करूँगी तो नाउ यू कैन सी दैट, ठीक है। तो जब भी आपके पास, अब आप ओपन करते हैं अपना फ़ोटोशॉप, तो आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इस तरह से होती है कि आपको पहले लेयर्स पे जाके उस शेप को सेलेक्ट करना पड़ता है, उस लेयर को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर आप उसको वहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 लेयर्स हैं जो हमने ये 4 रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स हम कह सकते हैं, इनको बनाया है, इनकी लेयर्स हैं। और एक 5वीं हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है जो हमारे पास ये हमारा कैनवस है, ठीक है। ये भी होता है, इसके ऊपर लेयर्स बनती रहती हैं। जितनी आप डिज़ाइनिंग अपना आर्टवर्क करेंगे वो उसके ऊपर लेयर से लेयर पे लेयर आती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा फोटोशॉप एडोबी इलस्ट्रेटर होता है, उस पर ये चीज़ नहीं होती है। आप लोगों ने, अगर किसी ने यूज़ किया है इलस्ट्रेटर, तो आप लोगों को पता होगा कि इलस्ट्रेटर में अब मैं कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे मैंने ये 4 स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं, तो उस पर वो सारे एक ही लेयर पे ड्रॉ होते हैं। जब तक मैं न्यू लेयर खुद नहीं लूँगी तो वो नेक्स्ट लेयर पे ड्रॉ नहीं होंगे। लेकिन फ़ोटोशॉप पे हर जो चीज़ आप कोई भी चीज़ आप नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे वो एक नेक्स्ट लेयर पे ही बनेगा,
ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस है इन दोनों में, एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर में। ठीक हो गया। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि जिस भी आपको शेप को मूव करवाना है वहाँ आपको लेयर पे जाके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक इजी वे भी है कि आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें तो वही शेप मूव करने लग जाए, आपको लेयर्स पे जाना ना पड़े। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं होती है, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। वो यहाँ पे आपको कंट्रोल बार आपको शो हो रही है। जैसे ही आप मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो मूव टूल की कंट्रोल बार के ऑप्शंस हैं वो आपको कंट्रोल बार में शो हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख रहे हैं ऑटो सेलेक्ट का। ठीक है। ऑटो सेलेक्ट आपका अनचेक्ड होता है जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको चेक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक कर दें और ये देखिए यहाँ पे ये चेक्ड हो जाएगा, टिक आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है। आपने इसको इस तरह से कर लेना है। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ग्रुप और लेयर्स का है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स हैं और लेयर है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टेड होता है, हमने इसको लेयर में सेलेक्ट करना है। आपने क्या करना है, लेयर सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही मैंने ये दोनों ऑप्शंस को चेंज किया है अपने अकॉर्डिंग, तो नाउ यू कैन सी कि मैं यहाँ जिस पे भी क्लिक कर रही हूँ तो ये देखें किसी को भी मैं मूव कर सकती हूँ। Isn't it interesting and an easy option to move any shape or designs? Isn't it? So that's a thing. You can just explore your Photoshops and make your things easy for yourself. ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया करें। ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, ईजीनेस इसी में होती है। जहाँ मुश्किल है वहाँ आसानी भी है। ढूंढना आपने है, मेहनत आपने करनी है, कोशिश आपने करनी है। जैसे ही आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, आपको इजीनेस भी उसमें मिलती रहेंगी। ठीक है। साथ साथ ऑब्वियसली कुछ अक्ल शक्ल की बातें भी देनी पड़ती है ना। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम काम की ही बात करें, नहीं दूसरी इधर उधर की बातें भी कर लेनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक हो गया। ओके सॉरी। तो यहाँ से अब जब आपने ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट अब ये आपकी सेलेक्टेड है। अब जब भी आप फोटोशॉप को दोबारा से ओपन करेंगे तो आपका ये इसी तरह चेक आएगा। ठीक है। फिर आप इजीली किसी भी चीज़ को ड्रॉ करेंगे, जिसको भी आपने मूव करवाना है वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मूव टूल आपने एक्टिवेट रखना है। उसके कंट्रोल बार में आपको ऑप्शंस शो हो जाएंगे। जो इसका सेकंड ऑप्शन, थर्ड है, पहले ऑटो सेलेक्ट था, फिर हमने ग्रुप और लेयर्स को मूवमेंट के लिए इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ किया है। लेकिन जो इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शो ट्रांसफॉर्म टूल्स कंट्रोल्स, सॉरी। ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि मूव टूल सिर्फ मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं होता, और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो वो उनमें से ये भी एक है शो ट्रांसफॉर्म टूल्स, ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इलस्ट्रेटर ही की बात करें अगर, तो इलस्ट्रेटर में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को रीसाइज करने के लिए हम सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन टूल नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है। इसको यूज़ करेंगे तो हम अपनी किसी भी शेप को, डिज़ाइन को, आर्टवर्क को, ठीक है, रिसाइज कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी आपने इसको चेक करना है। ठीक है। और ये जो आपका है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया हमारे यहाँ ये वाला जो शेप है, ये वाली, ये सिलेक्टेड थी यहाँ से, और इसी के ऊपर ये ट्रांसफॉर्म जो टूल है ये एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो ये देखें, आप कुछ देख रहे हैं इस तरह से बॉक्स इसके अराउंडिंग में सारे बन जाएंगे। अब इससे क्या है कि आप अपनी शेप को रीसाइज कर सकते हैं। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन मूव इट अप एंड डाउन बट लाइक यू वांट टू। ठीक है। ऐसे आपको इसका साइज़ बड़ा करना है, आपने छोटा बना लिया, आपको बड़ा करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, छोटा करना है तो आप इसको छोटा से भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको इसको रिसाइज करना है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ शिफ्ट की मैंने आपको बताया था ना, शिफ्ट की को नहीं भूलना। ये आपका कंपेनियन है, आपका साथी है। शिफ्ट की आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, चलिए अभी देखते हैं। शिफ्ट की से अगर मैं इसको कर रही हूँ तो ये देखें, तो ये सिर्फ उसी एक साइड से इंक्रीज़ हो रहा है इसका साइज़ जहाँ से मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है। अगर मैं अब इसको यहाँ से करूँगी तो ये सिर्फ यहाँ से होगा, ये देखें। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट की, अब मैंने प्रेस नहीं किया, मैं शिफ्ट की के बगैर प्रेस कर रही हूँ तो ये देखें, तो ये ओवरऑल मूव कर रहा है, ओवरऑल रीसाइज हो रहा है। ठीक है।
तो शिफ्ट की का ये है कि अगर आपको सिर्फ एक साइड से इंक्रीज़ करना है, जैसे कि सिर्फ यहाँ से आपको इस कॉर्नर से करना है, तो आप शिफ्ट की प्रेस करके सिर्फ यहाँ से इसको इंक्रीज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल इसको रीसाइज करना है तो आप किसी भी कॉर्नर को पकड़ के इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मूव टूल को दोबारा से आप एक्टिवेट करेंगे तो ये आपको ऑप्शंस दोबारा से शो हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये आपको ऊपर ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से, ठीक है। किसी को भी कर सकते हैं आप, अपनी इस शेप को यहाँ से मूव टूल के साथ सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें अब इसके ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको भी कर सकते हैं रीसाइज, ठीक है। ये देखें बहुत मज़े की चीज़ है यहाँ पे मूव टूल में, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसकी रीसाइजिंग का। अब हम इन शेप्स को रोटेट भी कर सकते हैं इसी शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के साथ। ये देख रहे होंगे जैसे ही ये कॉर्नर्स के साथ मैं इसको लेके जा रही हूँ तो ये आपको एक बैंडेड एरो शो हो रहा है, ठीक है। ये बैंडेड एरो इसकी रोटेशन के लिए है, ठीक है। जैसे ही अब यहाँ पर हूँ तो ये रीसाइज वाला एरो है, और जैसे ये वाला एरो आता है तो इसका मतलब है कि अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो मैं इसको माउस के साथ लेफ्ट एरो की पकड़ के इसको इस तरह से रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें बहुत इजीली ये रोटेट हो जाता है। जिस पोजीशन में आपको इसको इस तरह रखना है, आपको ये देखें रोटेट करके इस तरह से रख सकते हैं, तो ये आपका रोटेट हो जाएगा। अगेन वही चीज़, आपको शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये एक एग्जैक्ट एंगल में आपको रोटेट होकर दिखाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो आप इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो शो ट्रांसफॉर्म टूल्स आपने देख लिया कि उससे आप रीसाइज कर सकते हैं, अपनी शेप्स को बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, आप उसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेशन में काम आता है, ठीक है। ओके, मूव टूल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, शायद लास्ट वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि हमारी जो ऑब्वियसली जो एडोबी इलस्ट्रेटर है, फ़ोटोशॉप है, हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे कि सबसे पहला स्टेप है हमारे पास क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास है अलाइनमेंट, तीसरा हमारे पास है कलर कॉम्बिनेशन। ये 3 चीज़ें मिलकर आपके आर्ट वर्क को बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहतरीन बनाती हैं, ठीक है। इन्हीं 3 चीज़ों से आपका आर्ट वर्क जो है वो एक इंटरेस्टिंग और एक यूनिक डिज़ाइन बनता है। तीनों चीज़ों को आपको ध्यान पे रख के ठीक है, उन सबको एक दूसरे के साथ मैच करके आपको एक आर्ट वर्क तैयार करना पड़ता है, ठीक है। क्रिएटिविटी अभी हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसको हम नहीं देखेंगे। कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था, आगे भी जाके उस पर एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बहुत डिटेल में हम कलर कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। अलाइनमेंट, तीसरा स्टेप है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपको बताऊं, अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। आपने कुछ भी डिज़ाइन करना है, उसकी अलाइनमेंट बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अलाइनमेंट के ऑप्शंस भी हमें यहाँ पे आप देखें तो मूव टूल में मिलते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर में यस अलाइनमेंट का एक सेपरेट से ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मूव टूल में ही ऑप्शन इसके मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसको अलाइन करना है, ठीक है, सबको। लेट्स से मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इन सबको कर देती हूँ डिलीट। अभी हम एक ही को रख लेते हैं, लेट्स से मैं इसको रख लेती हूँ और इसको मैं मूव करके यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊँ कि 2019 और उसे आगे जितने भी CC वर्जन्स हैं उनमें ये देखें, जैसे मैं मूव करती हूँ तो ये एक स्मार्ट गाइड, आपको पर्पल सी लाइन ये शो हो रही है ना, ये स्मार्ट गाइड है। तो स्मार्ट गाइड कहते हैं, ये आपको शो होती है, ये आपको गाइड करती है कि आपका जो शेप है, डिज़ाइन है, वो कितना स्ट्रेट है, कहाँ पर मूव है। ये देखें, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल सेंटर पे है इस कैनवस के, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे है। तो ये सारी चीज़ें गाइड, जो स्मार्ट गाइड है वो आपको गाइड करती है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो न्यू वर्जन्स में ऐड हुई हैं। तो मैं कहूँगी यही कि आप लोग न्यू वर्जन्स ही ट्राई करें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम गुजरता है चीज़ें इनोवेट होती हैं और लोग भी उसी तरह उन्हीं इनोवेशंस के साथ आपकी चीज़ें, अपने डिज़ाइंस को इनोवेट करना चाहते हैं। तो आप टाइम के साथ साथ अपने सॉफ्टवेयर्स को भी, ठीक है, अपडेट करते रहा करें। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही थी अलाइनमेंट का। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अलाइनमेंट के लिए
कंट्रोल प्लस ए आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। लेट्स से मैं कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर रही हूँ, तो क्या हुआ है यहाँ पर, अभी मैंने इसको बंद कर देती हूँ, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये आर्टबोर्ड कह लें, कैनवस कह लें, ठीक है, पीएसडी की फाइल कह लें, ये सिलेक्ट हो गए, ठीक है। इसका सिलेक्शन एरिया बन चुका है, ये सिलेक्ट हो गया। आर्टबोर्ड या कैनवस, इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास और भी टूल्स होते हैं, मार्क्यू टूल होता है, लासो टूल होता है, ठीक है, ये मूव टूल है, इसके साथ आप कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल प्लस ए आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आर्टबोर्ड जो है यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। मार्क्यू टूल जो है, लासो टूल है, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। जब आपने अलाइनमेंट करनी है, आपने सबसे पहले उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है जो जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी शेप को अलाइन करना चाहते हैं। अब हमें इस ऑब्वियसली हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैनवस है और एक शेप है, तो हम इस कैनवस के अकॉर्डिंग ही इसको मूव करवाना चाहते हैं, इसको अलाइन करना चाहते हैं। तो हमने अपने कैनवस को कंट्रोल प्लस ए से प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया है, एक सिलेक्शन एरिया बना लिया है, ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको करना है अलाइन। तो हम इसको अलाइन किस तरह से करेंगे, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसको इस तरह ओके। अब मुझे अगर इसको अलाइन करना है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं सारे। जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया, ये सिलेक्शन एरिया हमारे पास आया, तो ये सारे जो टूल्स हैं ये भी एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, जैसे ही मैं इसको करूँगी तो ये देखें, ये क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट एज पे इसको अलाइन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे था तो ये लेफ़्ट साइड पे, उसके लेफ़्ट एज पे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली उसको अलाइन कर देगा। ये वाले जो तीनों ऑप्शंस हैं ये हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये थर्ड ऑप्शन करती हूँ तो ये राइट साइड पे उसको अलाइन कर देगा। इसी तरह हमारे पास ये है सेंटर। अगर आपको किसी भी चीज़ को, किसी डिज़ाइन को, किसी शेप को सेंटर में अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली, तो आप इसको यहाँ से सेंटर प्रेस करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से ये देखें, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर आप इसको अलाइन कर सकते हैं। सेम आगे जाके अगर आप इस वाले ऑप्शंस को अभी के लिए छोड़ दें, आगे जो इसके ये तीन ऑप्शंस एक्टिवेट हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये वर्टिकल के ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के हैं और ये वर्टिकल के हैं। जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये देखें, ये अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा। इसको मूव करूँगी तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, नीचे पोजीशन ले लेगा और ये वर्टिकली सेंटर पे आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी इसकी अलाइनमेंट हो रही है ये कैनवस के हिसाब से हो रही है। जैसे ही आप कैनवस को सिलेक्ट करते हैं वो इसका एक सिलेक्शन एरिया बन जाता है, उसने उसके अकॉर्डिंग ही अलाइन होना होता है, ठीक है। आपने जिस भी चीज़ के अकॉर्डिंग करना है आप उसको सिलेक्शन एरिया बनाएं और फिर अपनी दूसरे शेप को उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर लें। अलाइनमेंट मैं आपको फिर से बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, अपनी अलाइनमेंट का बहुत ख्याल रखना है डिज़ाइनिंग में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई हो। तो अभी के लिए मैं इसको कर देती हूँ डिलीट, ओके ओके। यहाँ पर हमारे पास अच्छा कंट्रोल प्लस टी मुझे याद आ गया शॉर्टकट की, इसका है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का, जो जैसे हमने रीसाइजिंग वगैरह की थी, ठीक है। लेट्स से मैं इसको करती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास, इसको अनचेक कर देते हैं और दोबारा से चेक कर देते हैं, ये लेयर्स हैं और ये चीज़, ठीक है, ओके। अभी के लिए हम इसको कर देते हैं डिलीट, या हम इस तरह से करते हैं कि मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पर, ओके, या हम यहाँ से एक और फाइल ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको या इसको ही हम ले लेते हैं, इसी 7x5 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फ़ाइल आ चुकी है, ठीक है। अच्छा मैं आपको समझाना जो चीज़ चाह रही थी कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं। अच्छा कंट्रोल प्लस टी मैं आपको शॉर्टकट की बता रही थी, कंट्रोल प्लस टी को आप प्रेस करेंगे तो जो आपका ट्रांसफॉर्म टूल का जो ऑप्शंस हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे तो जो सराउंडिंग पे आपको कॉर्नर पे मिल जाते हैं, ठीक है, रिसाइजिंग के लिए, वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और आप सिंपल शॉर्टकट की यूज़ करके ही उसको रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस टी आपने याद रखना है इसका ट्रांसफॉर्म का, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ और अगर ड्रॉ करूँ, लेट्स से मैं इसी को लेती हूँ और ये
मैंने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, इसको हम कोई सा भी कलर दे देते हैं, लेट्स से ओके मैं येलो कलर कर लेती हूँ इसको, थोड़ा सा आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब मैं अगर इसकी कॉपीज़ बनाऊँ, ठीक है, इसी तरह एक और बना लो। अच्छा, कॉपी बनाने के लिए भी आपके पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+J, ये आपका सेलेक्टेड है। जैसे ही यहाँ पर आप लेयर ओपन कर लें तो आपकी जो लेयर्स हैं वो कॉपीज़ हो जाती हैं। जैसे ही मैं Ctrl+J प्रेस करती हूँ तो ये देखें यहाँ पर कितनी सारी इसकी कॉपीज़ बन गई। अभी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो उसके एक दूसरे के ऊपर नीचे ही कॉपी बन चुकी है। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसको मूव करूँगी तो ये हमारे पास कुछ कॉपीज़ आ जाएंगी। ठीक है, आई थिंक 5 ही हैं। ओके तो Ctrl+J, यस Ctrl+J मैंने प्रेस किया है कॉपीज़ बनाने के लिए। आप किसी भी लेयर की कॉपी चाहिए आप उसको सेलेक्टेड रखें और Ctrl+J प्रेस कर दें, उसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी जितनी बार आप उसको प्रेस करते जाएंगे। ठीक है तो ये इजी हो जाता है कि अगर आपको एक ही शेप की बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए तो आप उसको बार बार प्रेस करते जाएं और आपके पास कॉपीज़ आती जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब मुझे ऑप्शंस आपको दिखाने थे ये वाले। ठीक है, ये और ये। ओके ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया है इनको सिलेक्ट, और ये देखें ये हमारे पास हो गए हैं एक्टिवेट। मैंने इन सारी लेयर्स को कर लिया है सिलेक्ट। ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करके मैंने सबको सिलेक्ट किया है। अब अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो कि बहुत सारी शेप्स हैं रेंडमली पड़ी हैं, आप उनको ठीक है अलाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास ये और एक ये 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिनको हमने छोड़ दिया था अलाइनमेंट के लिए। ये 2 ऑप्शंस इसमें मैं आपको समझाना चाह रही थी। जब आपके पास ज़्यादा शेप्स हो तो आप उसको किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब मैं ये करती हूँ तो ये हमारे पास अगेन वर्टिकली ठीक है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये देखें, ठीक है, मैंने इसको जैसे ही किया है तो जो हमारी, लेकिन लेट्स सी मैं इसको थोड़ा सा इनको एक दूसरे के बराबर कर दूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं अगेन इनको ऊपर नीचे कर रही हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, अब मैं इन सबको दोबारा से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं ये ऑप्शन दोबारा से सिलेक्ट करूँगी, इसको प्रेस करूँगी तो अब आप देखेंगे कि ये सारी जो शेप्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट अलाइन हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी इक्वली। नाउ यू कैन सी। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाली और जो सबसे लास्ट वाली है वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुई, लेकिन जो दरमियान में सेंटर वाली 3 शेप्स हैं वो मूव हुई हैं। वो अकॉर्डिंग टू देयर अप एंड द डाउनवर्ड शेप वो अलाइन हो गई हैं बिल्कुल सेंटर पे। तो इस तरह से आप बिल्कुल एक एग्जैक्ट अपना शेप को, डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ आप इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करें। ठीक है, ये हमारे पास है। अगेन मैं इसको येलो कलर कर रही हूँ। ओके, और अभी हम इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे कर लेते हैं Ctrl+J। अगेन मुझे इसकी कॉपीज़ चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास कॉपीज़ आ जाएंगी और मैं इसको यहाँ से ये चीज़, ठीक है, ये मैं दोनों को इस तरह से, पहले आपने अपनी एक सबसे पहली और एंड वाली को अरेंज कर लेना है और उसके दरमियान जितनी मर्ज़ी हो आप उनको इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैं बस इनको इक्वली रखना चाह रही हूँ, यहाँ से इक्वल हुई है, ये देखें यहाँ से, और बाकी ये जैसे मर्ज़ी पड़ी हों। देखिए ये स्मार्ट गाइड है जो मुझे गाइड करिए कि कहाँ पर मेरी कौन सी शेप पड़ी है। ठीक है, तो स्मार्ट गाइड बहुत एक आपका जो काम है इजी कर देती है सारी शेप्स को इक्वली प्लेस करने में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सारी शेप्स को। अब मैं ये वाला ऑप्शन ट्राई करने जा रही हूँ, तो मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगी तो ये देखें सारी जो शेप्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे चली गई हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। वो सारी एक जो स्पेसिंग है आप कह सकते हैं, अगर आपको किसी भी शेप के दरमियान स्पेसिंग इक्वल रखनी है तो वो डिस्ट्रीब्यूट जो कर स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट करती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी स्पेसिंग उसमें क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन आप स्पेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जैक्ट एंड परफेक्ट स्पेसिंग, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो इसके सारे यही ऑप्शंस थे। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मूव टूल था, बहुत इजी टूल है, बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी होती हैं, बस आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद आपको सब कुछ
ईजी लगने लग जाता है। ठीक है, ओवरऑल इसका थोड़ा सा मैं कंसेप्ट देती जाऊँ आपको कि हमने आज क्या सीखा है। मूव टूल को हमने देखा है कि किस तरह से हम शेप्स को मूव कर सकते हैं। अगर आपके पास लेयर्स, यहाँ से आपने इसको ऑटो सेलेक्ट कर लेना है, ग्रुप्स नहीं, लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, तो आप जिस शेप पे सेलेक्ट करेंगे आपको वो मूव हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है। इसके साथ आप अपनी शेप्स को रीसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। Ctrl+T इसका शॉर्टकट की है, आप उसको प्रेस करेंगे तभी ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट हमने देखी है कि Ctrl+A से हम अपने कैनवस को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारा सिलेक्शन एरिया बन जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी किसी भी शेप को अलाइन कर सकते हैं कि हमें उसको हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट करना है, हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है, या वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, किसी भी तरह आप उसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपकी स्पेसिफिक की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने करनी है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप इस तरह से ये दो ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको मूव टूल में ही मिलेंगे। जैसे ही आप मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल बार में, इसके ये सारे ऑप्शंस जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, तो Ctrl+J इसकी कॉपीज़ का शॉर्टकट की है, वो भी आप याद रखें। जैसे ही मैं शॉर्टकट कीज़ बताती हूँ उनको राइट डाउन कर लिया करें ताकि आपको याद रहे। उनको एक दो दफ़ा आप देखेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी इजी सी चीज़ें थी। आई होप आप सबको पसंद आ गई हूँ, सॉरी हम लोग सबको समझ आ गई हूँ। ठीक है, पसंद तो आपको मेरी वीडियो अगर आई है तो उसको लाइक कर दें। ठीक है, सो ओके, अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा और इसी तरह आपको डिटेल में डिस्कशन करके दिखाऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को अगेन मैं कह रही हूँ कोई चीज़ कंसेप्ट नहीं क्लियर होता, कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें। ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो इफ़ यू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो। ठीक है, और अब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से 1 के मेरे सब्सक्राइबर्स कर दें प्लीज़। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।